स्वागत है प्रिय छात्रों। यूनिट 3 का 8वां लेक्चर एग्रीकल्चरल वेस्ट टू ब्रैकेटिंग। तो कृषि कचरे से ब्रैकेटिंग बनाई जा सकती है। आपके कृषि कचरा प्रबंधन कोर्स का जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर का इलेक्टिव कोर्स है 311, इसका अगर आप सिलेबस देखेंगे तो ब्रैकेटिंग प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा इसमें बताने को नहीं कहा गया है, लेकिन कृषि कचरे का प्रबंधन जब हम पढ़ रहे हैं तो हमने आपको शुरू में बताया था कि कृषि कचरे का प्रबंधन, कृषि कचरे का उपयोग अलग अलग तरह से किया जा सकता है। जिसमें हमने आपको बताया था कृषि कचरे से बायोगैस बना सकते हैं, कृषि कचरे से जानवरों का चारा भी निकाल सकते हैं या बना सकते हैं, कृषि कचरे से जैविक खाद बना सकते हैं। तो अगर आप हमारा इंट्रोडक्शन का परिचय वाला लेक्चर हमारा याद कीजिए तो उसमें एक चार्ट में हमने आपको बताया था कृषि कचरे से ब्रैकेट भी बना सकते हैं, ब्रैकेटिंग भी उसकी करते हैं। और वहाँ पर आपने देखा होगा हमने बताया था जो कृषि कचरा कड़ी ठोस प्रकृति का और शुष्क प्रकृति का है, जो सूखा हुआ कृषि कचरा है और ठोस प्रकृति का कृषि कचरा है, उसकी ब्रैकेटिंग करते हैं। तो अगर आप हमारा परिचय वाले लेक्चर में ब्रैकेटिंग के ऊपर थोड़ी सी हमने चर्चा की थी कि ब्रैकेटिंग कृषि कचरे को ऐसे ब्लॉक में, ऐसे ईंट के रूप में बदल देते हैं कि उसको जलाने में, इसको तो कुछ उद्योग जहाँ पर फर्नेस में आग जलाई जाती है काफ़ी गर्मी पैदा करने के लिए, ऊष्मा पैदा करने के लिए, या कुछ मटेरियल को पिघलाने के लिए, या थर्मल प्लांट से बिजली बनाने के लिए जहाँ पे आग जलाई जाती है, ज़्यादातर कंपनीज में या फैक्ट्री में कोयला का उपयोग होता है जलाने के लिए। कोयले की जगह ब्रैकेटिंग जो कृषि कचरे से होती है उसका इस्तेमाल किया जाए तो कृषि कचरे का प्रबंधन भी हो जाएगा और जो हमारा खनिज संपदा है कोयला, उसकी बचत भी होगी। तो ये ब्रैकेटिंग का जो लेक्चर हम यहाँ इसमें ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कृषि कचरे का अलग अलग प्रबंधन, हम एक एक प्रक्रिया, क्योंकि हमने आप परिचय में मोटे तौर पर बताया कि कृषि कचरा कहाँ कहाँ उपयोग हो सकता है, तो फिर हम आपको एक एक करके बताते हुए चल रहे हैं कि कृषि कचरे का उपयोग बायोगैस में होता है। तो बायोगैस से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। बायोगैस एक प्रकार का बायोफ्यूल है, जैव ईंधन है। बायोगैस से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम जैव ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो बचता है डाइजेस्टेड बायोस्लरी, वो एक कार्बनिक खाद के तौर पर इस्तेमाल होता है। दूसरा कृषि कचरे का प्रबंधन हमने आपको बताया कि कृषि कचरे को कंपोस्ट में हम बदल देते हैं और ये कंपोस्ट का हम कार्बनिक खाद के तौर पर खेती में इस्तेमाल करते हैं। वर्मी कंपोस्ट की भी बात हुई कि किस तरह से कृषि कचरे को केचुए के भोजन के तौर पर हम देते हैं और केचुए के भोजन करने के बाद जो केचुए का मल प्राप्त होता है उसको हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। वर्मी कंपोस्ट भी एक बायो या कार्बनिक खाद के तौर पर हमारे कार्बनिक खेती में इस्तेमाल होता है। कृषि कचरे का जानवरों के चारे के रूप में उपयोग है, वो आपको मालूम है। कृषि कचरे से जो ऊर्जा की बात हुई, जो जैव ईंधन बनाने की बात हुई, उसमें एक बायोगैस की बात पहले हो गई थी। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया कि वह कृषि कचरा जिसमें शर्करा अधिक मात्रा में उपलब्ध है वो इथेनॉल बनाने के काम में आता है और इथेनॉल भी एक बायोफ्यूल यानी जैव ईंधन है जो ऊर्जा निर्माण के काम में आता है। इथेनॉल को पेट्रोल में मिला करके ही आजकल आप जब अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल ही आपको मिलता है पेट्रोल पंप पर। यानी ये इथेनॉल पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में बहुत उपयोगी चीज़ है। इसी तरह से कृषि कचरे को जला करके ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसको ब्रैकेटिंग करते हैं। यह एक अपने आप में यह एक अलग लाइन है कि हम इस तरह से भी कृषि कचरे का प्रबंधन कर सकते हैं। तो चूँकि हम एक एक लाइन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि कृषि कचरे का प्रबंधन ऐसे ऐसे हो सकता है, तो कृषि कचरे के प्रभाव वगैरह के ऊपर काफ़ी चर्चा हो गई है। ब्रैकेटिंग के ऊपर चर्चा आज हम करेंगे। और ब्रैकेटिंग एक भौतिक प्रक्रिया है, यह इसमें सिर्फ एक भौतिक बदलाव हम कृषि कचरे में करते हैं। इसमें कुछ मशीन इस्तेमाल होती है। तो इवन अगर आप यूनिट 4 में एक टॉपिक देखेंगे तो लिखा हुआ है कृषि कचरा प्रबंधन में प्रयोग होने वाली मशीनें।
तो आप इस लेक्चर को वहाँ यूनिट 4 की मशीन के साथ भी फिट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम मशीन की भी चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे ब्रैकवेट और ब्रैकवेटिंग। ये तो शब्द है, एक जैसा मिलता जुलता शब्द लग रहा है ब्रैकवेट एंड ब्रैकवेटिंग, लेकिन इस दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ब्रैकवेट एक उत्पाद है और ब्रैकवेटिंग एक प्रक्रिया है, उसके ऊपर हम यहाँ चर्चा करेंगे। अलग अलग प्रकार के ब्रैकवेट्स हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और एक चर्चा हम ये भी करेंगे कि हमको अगर ब्रैकवेटिंग ये प्रक्रिया करनी है, कृषि कचरे के प्रबंधन के लिए ब्रैकवेटिंग करना चाह रहे हैं, तो वह कौन कौन से उत्पाद हैं, वो कौन कौन से मटेरियल, वो कौन कौन सा कृषि कचरा है जो कि ब्रैकवेटिंग के लिए उपयुक्त होगा। ब्रैकवेटिंग का उपयोग क्या है, उसका फ़ायदा क्या है, उसके ऊपर चर्चा होगी। ये ब्रैकवेटिंग मैंने आपको बताया एक प्रक्रिया है और ब्रैकवेट उसका एक उत्पाद है। ये ब्रैकवेटिंग प्रक्रिया क्या होती है, कैसे होती है, इसमें कितने चरण इसमें इसके अंदर शामिल हैं, उसकी चर्चा भी आज के इस लेक्चर में होगी। और मैंने बताया यह एक भौतिक बदलाव होता है कचरे में, तो इसमें यहाँ पर ये चर्चा होगी कि ये मशीन इसके अंदर कौन सी काम करती है, कौन सी मशीन होती है, वो कैसे काम करती है, वो भी हम आपको बताएंगे। ब्रैकवेट जब हमको अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है तो उसका पैकिंग होना चाहिए, उसकी समुचित पैकिंग होना आवश्यक है। और आवश्यक ही नहीं, फ़ायदेमंद भी है। क्यों फ़ायदेमंद है वो हम आपको बताएंगे। और स्टोरेज, उसका भंडारण कैसे किया जाए और पैकिंग करके उसका भंडारण किया जाए तो हमें क्या फ़ायदे होते हैं। और ब्रैकवेट डेंसिटी है एक उसकी गुणवत्ता है कि ब्रैकवेट अगर हमने किया है तो उसका घनत्व नाप करके हम बता सकते हैं कि किस गुणवत्ता का है। हालांकि इसमें अच्छा और बुरा नहीं होता है, हमको दोनों ही तरह के हल्की घनत्व के भी ब्रैकवेट चाहिए। और क्या उद्योग धंधों को, फैक्ट्रीज को जलाने के लिए कम घनत्व का ब्रैकवेट भी चाहिए और अधिक घनत्व का ब्रैकवेट भी चाहिए। इसलिए अच्छा या बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ अलग अलग घनत्व के ब्रैकवेट होते हैं, उसके ऊपर चर्चा हम करेंगे। तो पहले ब्रैकवेट और ब्रैकवेटिंग इन दोनों शब्दों को समझ लेते हैं। ब्रैकवेट तो वह एक अंतिम उत्पाद है जो ब्रैकवेटिंग की प्रक्रिया से मिलता है। ब्रैकवेट क्या है? ब्रैकवेट कृषि कचरे का बिल्कुल दबा करके एक सघन ब्लॉक बना दिया गया, उसको ब्रैकवेट बोलते हैं। वो छोटे जो सघन ब्लॉक है उसको ब्रैकवेट बोलते हैं। ये बनता है चारकोल का, सॉ डस्ट मतलब लकड़ी के बुरादे का, वुड चिप्स का, जो लकड़ी जहाँ पर जो आरा मशीन होती है या जो वर्कशॉप होती है जहाँ फर्नीचर बनते हैं, वहाँ पे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, कुछ चिप्स निकलती है, उसका भी ब्रैकवेट बनता है। पीट का ब्रैकवेट बनता है, पीट जो ग्रास है हमारी, पेपर और गत्ता, उसका भी ब्रैकवेट बनता है। और इस ब्रैकवेट का इस्तेमाल फ्यूल के तौर पर, ईंधन के तौर पर आग जलाने के लिए या बर्नर में या फर्नेस में आग जलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ब्रैकवेट जो शब्द है, ये ब्रैकवेट आप देख रहे हैं ना, ब्रिकवेट जो शब्द है, ब्रिकवेट शब्द आया है ब्रिक, ये एक फ्रेंच शब्द है ब्रिक, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है ब्रिक। ब्रिक मतलब ईंट, जो घर बनाने के लिए मिट्टी की ईंट का प्रयोग होता है ना, उसको हम ब्रिक कहते हैं। तो ब्रिक मतलब ईंट, तो हम कृषि कचरे को ईंट के शक्ल में बदल देते हैं। तो वो फ्रेंच वर्ड है ब्रिक, वहाँ से शब्द आया है। तो ये ब्रैकवेट, ये ईंट है, कृषि कचरे की ईंट है, तो ये अंतिम उत्पाद है। कृषि कचरे को इस ईंट में बदलने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं ब्रैकवेटिंग। तो ब्रैकवेटिंग एक प्रक्रिया है, इसमें कृषि कचरे को ब्रैकवेट अलग अलग आकार के और अलग अलग शेप एंड साइज के ब्रैकवेट में बदला जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सर्कुलर सिलेंडर टाइप का ही बने। यहाँ आप देख रहे हैं, आपको इडली टाइप का ब्रैकेट दिख रहा है और यहाँ सिलेंडर टाइप का ब्रैकवेट दिख रहा है। तो ये फोटो में आप देखिए तो ये अलग अलग, क्योंकि ये सिर्फ कृषि कचरे से, बायोमास से बनाने की बात होती है। तो बायोमास मतलब कृषि कचरा, और ये कोयले का बना हुआ है। तो कोयला हमारे देश की खनिज संपदा है, कोयला जलाने के काम में इस्तेमाल होता है। कोयला खदानों से खोद करके खनिज के तौर पर निकलता है। तो कोयला पत्थर के रूप में खनिज उसका हमको प्राप्त होता है जो जलाया जाता है। कोयले खदान से बहुत सारा कोयले का चूरा भी निकलता है,
और ये चूरा भी अपने आप में अच्छा जलाने योग्य पदार्थ है। तो इस कोयले का जो चूरा निकलता है उसको ऐसे कंप्रेस्ड ब्लॉक में बदल दिया जाता है, जिसको बोलते हैं कोल ब्रैकेट। तो ये तो एक कोल ब्रैकेट की बात हो गई। अगर पुराने ज़माने में आप गांव के से हैं तो गांव में अंगीठी वगैरह में खाना बनाने के लिए लेडीज़ इसको जलाया करती थी पहले। अब तो सबके पास एलपीजी गैस आ गई, नहीं तो पहले ये जलाया जाता था। ये सॉ डस्ट ब्रैकेट है। सॉ डस्ट मीन्स लकड़ी का बुरादा। तो जहाँ पे वर्कशॉप में फर्नीचर बनने का काम होता है, आरा मशीन पे जहाँ लकड़ी काटने का काम होता है, वहाँ लकड़ी को काटने की प्रक्रिया के दौरान सॉ डस्ट लकड़ी का बुरादा बाई प्रोडक्ट के तौर पर, उप उत्पाद के तौर पे प्राप्त होता है। तो यह लकड़ी के बुरादे को ब्रैकेट में बदल दिया जाता है। तो अब ये इसको स्टोर करना, इसको ट्रांसपोर्ट करना और इसको इस्तेमाल करना ये आसान हो जाता है। और ये धान का जो भूसा है, धान का जो स्ट्रॉ है, उसका ये ब्रैकेट बनाया गया है। तो ये धान के भी इसका तो एग्रीकल्चरल वेस्ट का ब्रैकेट में बदलाव किया जा सकता है। और ये ब्रैकेट भी यही उपयोग है, जलाने के काम में आता है। अलग अलग ब्रैकेट्स अलग अलग भाग से बनाए जा सकते हैं, अलग अलग मटेरियल से, अलग अलग पदार्थ से बनाए जा सकते हैं। पदार्थ मतलब वही जो जलने योग्य हमारा बायोमास है। तो सॉ डस्ट लकड़ी के बुरादे का ब्रैकेट देखिए ऐसा बनेगा। अब देखिए घनत्व की भी बात हम अभी करेंगे आखिरी में। तो लकड़ी के बुरादे का ब्रैकेट का घनत्व लकड़ी के चिप्स और बुरादा मिक्स करके जो ब्रैकेट बनेगा उससे ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। इसी तरह से ये जो धान के स्ट्रॉ का ब्रैकेट बना, इसका घनत्व कुछ और कम होगा। तो एक तो घनत्व की बात आ गई किससे हम बना रहे हैं। दूसरा किस जो मशीन से हम बना रहे हैं, वो मशीन अलग अलग मशीन, कौन सी मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक ही मटेरियल से अगर हम फॉर एग्जांपल धान के भूसे से बना रहे हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार की मशीन है, तो अलग अलग घनत्व का ब्रैकेट हमको मिलेगा। इसी तरह से MDF मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड, उससे जो कचरा निकलता है उसका भी ब्रैकेट बना सकते हैं। पाइन की लकड़ी का ब्रैकेट है। और ये महाओगनी जो एक मेडिसिनल प्लांट है, उसका इस्तेमाल करने के बाद उसके लकड़ी के टुकड़े बचते हैं, उसका ब्रैकेट बनता है। यहाँ तक कि जो नारियल है, उसका हस्क उसके या उसका छिलका निकालने के बाद उसको सुखा के उसका भी ब्रैकेट बनाते हैं। यहाँ आखिरी के ऊपर और नीचे की दो फोटो में हम देख रहे हैं, ऊपर है पेपर ब्रैकेट। तो जो पेपर इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी लकड़ी को रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करती हैं। मैंने आपको बताया उनको सेल्यूलोज चाहिए पेपर बनाने के लिए, और कार्डबोर्ड मतलब गत्ता। तो गत्ता बनाने के लिए और कागज़ बनाने के लिए उनको सेल्यूलोज चाहिए, जो कि वो पेड़ काट के लकड़ी के ऐसे निकालते हैं। कृषि कचरा जिसमें सेल्यूलोज अधिक मात्रा में है, वो पेपर इंडस्ट्री को जा सकता है। वहाँ पेपर इंडस्ट्री में जो खराब पेपर हो या खराब गत्ता होता है, ये अच्छा जलने योग्य पदार्थ है, सूखा करके इसका ब्रैकेट बनाया जा सकता है। तो ये पेपर का ब्रैकेट, ये गत्ते का ब्रैकेट भी अलग अलग ब्रैकेट होते हैं। तो वो कौन सा मुख्य हम कह सकते हैं कृषि कचरा या कचरा है जिससे हम ब्रैकेट बना सकते हैं। तो जब भी हम बात करें कि ब्रैकेट बनाने के लिए उपयुक्त कचरा कौन सा होगा, तो तुरंत यहाँ पर आप थोड़ा दिमाग चलाइएगा कि ब्रैकेट का इस्तेमाल क्या होता है। ब्रैकेट जलाने के काम में इस्तेमाल होता है, यानी कि वह कृषि कचरा जो जलता है अच्छे से, वो सभी कृषि कचरा जो अच्छे से जल सकता है उसको ब्रैकेट में बना सकते हैं। अभी समझिए जैसे टमाटर की खेती है, टमाटर के खराब फल हैं, तो ये गीला कृषि कचरा है, जलता नहीं अच्छे से, तो अब ये ब्रैकेट के लिए नहीं जाना चाहिए। ये जाना चाहिए या तो बायोगैस के लिए या कंपोस्टिंग या वर्मी कंपोस्टिंग के लिए। अगर शुगर रिच है तो इथेनॉल के लिए जा सकता है, लेकिन जो जलने योग्य नहीं है उसका ब्रैकेट अच्छा नहीं बनेगा या नहीं बनेगा। तो कृषि कचरा जैसे कसावा स्टॉक, कोकोनट फार्म, कोकोनट फंड, कॉटन स्टॉक, जैसे कपास का हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद जो वहाँ पे डंठी फूट सारी बच गई, वो ब्रैकेटिंग में काम में आती है। और जो हमारा मक्का है उसका जो लकड़ी बच गया खेत में, वो ब्रैकेटिंग बना सकते हैं। तो ये वह कचरा है जैसे शुगर केन ट्रैश, बीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, सोयाबीन स्ट्रॉ, यह वो कृषि कचरा है जो फसल अवशेष हमारे खेत में खेती के बाद बचा है, उसका हम इसमें जो सूखा कचरा उसका ब्रैकेटिंग हम कर सकते हैं। दूसरा है जो हमारे प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र होते हैं जिसमें कृषि उत्पाद की प्रक्रिया होती है, जैसे धान मिल है, राइस मिल,
वहाँ पे धान का जो भूसी निकलती है, राइस हस्क से भी ब्रेकवेट बना सकते हैं। ऑयल पाम स्टॉक से ब्रेकवेट बना सकते हैं। शुगर केन बगास से ब्रेकवेट बना सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे फॉरेस्ट्री से के उत्पादन है, जिसमें हमारी लकड़ी के टुकड़े निकलते हैं, पत्तियाँ सूखी निकलती हैं, जिससे टहनियाँ निकलती हैं, उसको ब्रेकवेट में बदला जा सकता है। प्लांटेशन एंड फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज, तो जो प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं वहाँ पर हमें हर साल प्रूनिंग करनी होती है, तो उसकी प्रूनिंग से जो टहनियाँ निकलती हैं, लकड़ी निकलती है, उसको ब्रेकवेट में बदला जा सकता है। वुड इंडस्ट्री, जो कास्ट उद्योग है, तारा मशीन जैसे होती है या फर्नीचर बनाने की वर्कशॉप है, वहाँ से बहुत सारा लकड़ी का बुरादा निकलता है, तो वो लकड़ी के बुरादे से ब्रेकवेट बनाया जाता है। और कुछ फसलें जो बायो एनर्जी क्रॉप होते हैं, जैसे कैसिया है, यूकेलिप्टस है, पाइनस है, इस तरह की जो क्रॉप्स हैं, रोबिनिया है, तो इस तरह की जो फसलें हैं जो बायो एनर्जी क्रॉप जिसे हम बोलते हैं, उसके कचरे से भी ब्रेकवेट बनाया जा सकता है। ब्रेकवेट क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। ब्रेकवेट सिर्फ एक ब्लॉक है कंप्रेस कचरे का, सूखे हुए कचरे को बिल्कुल दबाव के अंदर एक कंप्रेस ब्लॉक बना दिया, ये ब्रेकवेट है। तो इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग जलाने के काम में आता है। स्टोव में जला सकते हैं, बॉयलर में जला सकते हैं, फर्नेस में जला सकते हैं, थर्मल एनर्जी प्लांट्स में इसको जलाया जाता है। इसका क्या फ़ायदा है? हमें कीड़े से छुटकारा मिलता है। क्योंकि खेत में कृषि कचरा अगर उपलब्ध होगा तो कीट की समस्या बहुत ज़्यादा होगी। कृषि कचरे को हटा लिया, ब्रेकवेट में कन्वर्ट कर दिया, तो कीड़े की समस्या में छुटकारा मिलेगा। इसका आयतन इसका घट जाता है। अभी देखिए, जैसे बात हो रही है कि धान का हर साल पुआल बड़ी मात्रा में फसल अवशेष के तौर पे पैदा होता है, किसान उसे जला देते हैं। हम कह रहे हैं किसान उसे खेत में जला देते हैं तो प्रदूषण भी होता है, खेत भी खराब होता है, वातावरण भी खराब होता है, स्वास्थ्य भी खराब होता है। इसको खेत में ना जलाया जाए, इसको ब्रेकवेटिंग में कन्वर्ट किया जाए, इसका ब्रेकवेट बनाया जाए, तो भी तो जलाना ही है ना। लेकिन तब हमको उसे एक उपयोगी काम के लिए जलाना है, थर्मल प्लांट में उसको ऊर्जा पैदा करने के लिए जलाना है। तो ठीक है, धान के भूसे को या धान के पुआल को खेत में ना जला करके इकट्ठा कर लीजिए और फर्नेस में जलाइए। तो इतना पुआल इकट्ठा करना और उसको स्टोर करना और उसको उपयोग करना कितना मुश्किल काम हो जाएगा, कितनी अधिक मात्रा में होगा। अगर उसको इकट्ठा करके ब्रेकवेट में बदल दिया जाए तो उसका आकार, उसका आयतन बहुत घट जाएगा, क्योंकि ब्रेकवेट कंप्रेस्ड ब्लॉक है। तो जब दबाव डाल करके हम उसको ब्लॉक बना देंगे, एकदम गठे हुए ब्लॉक बना देंगे, तो उसका आकार काफ़ी कम हो जाएगा। तो उसको स्टोर करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना और उसको उपयोग करना आसान हो जाएगा। तो उससे वॉल्यूम घटता है। ये एक सॉलिड फ्यूल का काम करता है। तो थर्मल एनर्जी प्लांट पर सॉलिड फ्यूल के तौर पर ये इफिशिएंट सॉलिड फ्यूल है। इसमें बहुत लो एनर्जी है, लो एनर्जी कंजप्शन होता है इसके उत्पादन में, क्योंकि ऑलरेडी सूखा हुआ भाग है, कृषि कचरा उत्पादित हो चुका है, तो सिर्फ कुछ एनर्जी इस्तेमाल करके कंप्रेस ब्लॉक बना रहे हैं। बाकी तो लो एनर्जी प्रोजेक्ट है। जबकि कोयला की माइनिंग करने में आप सोचिए कितनी एनर्जी लगती होगी। इट प्रोटेक्ट्स द एनवायरनमेंट, ये वातावरण की भी, क्योंकि खेत में कचरा जलाने के वातावरण के ऊपर क्या प्रभाव है मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसको अगर ईंधन के तौर पर फर्नेस में जलाया जाएगा तो खेत में जलाने के हानिकारक प्रभाव से बचेंगे, हम अपने वातावरण की रक्षा करेंगे। ये रोजगार का अवसर भी प्रदान करता है, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल सकती है कि ब्रेकवेट बना करके आप उद्योग को सप्लाई करें, और इससे रिस्क हैजार्ड बहुत कम है इसमें। तो ब्रेकवेटिंग क्या है? ब्रेकवेटिंग वह प्रक्रिया है जिससे ब्रेकवेट बनता है, यानी कि कृषि कचरे को इकट्ठा करके उसको कंप्रेस्ड ब्लॉक में बदलने की प्रक्रिया को ब्रेकवेटिंग कहते हैं। तो ब्रेकवेटिंग प्रक्रिया करने के लिए उसमें केवल 3 चरण हैं: मिलिंग, ड्राइंग और प्रेसिंग। इसको प्रेस करना, दबाव डालना है।
मिलिंग करना है क्योंकि कृषि कचरा जो सूखी प्रकृति का है उसको इकट्ठा करके, क्योंकि वो अलग अलग आकार का, बड़े बड़े आकार के टुकड़े का भी हो सकता है, तो मिलिंग करके उसको ग्राइंड करके यानी उसको छोटे छोटे टुकड़े में बदलना है। उसके बाद उसको सुखाना है। हालांकि वो सूखी प्रकृति का कृषि कचरा है, लेकिन चूंकि जलाने के लिए हमें इस्तेमाल लेना है तो सूखा हुआ रहेगा तो अच्छा जलेगा। तो वो अगर ढंग से सूखा हुआ नहीं है, प्रॉपरली वो ड्राई नहीं हुआ है, तो उसकी ड्राइंग करनी है सूखा करके, फिर उसको प्रेस करना है। प्रेस करना मीन्स प्रेस करके ब्लॉक बनाना है, यानी कि ब्रैकेटिंग करना है। तो ये 3 प्रक्रिया, उसमें 3 चरण में ये प्रक्रिया पूरी होती है। ये प्रक्रिया कैसे पूरी होती है कि देखिए, जो मैंने आपको बताया कृषि कचरे का, सूखा हुए कृषि कचरे का कंप्रेस्ड ब्लॉक ब्रैकेट कहलाता है। तो देखिए, ये भी सूखे कृषि कचरे का ब्लॉक है, इसको हम ब्रैकेट नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे बेल्स। ये कंप्रेस्ड ब्लॉक नहीं है। तो जब खेत से हम कृषि कचरा इकट्ठा करते हैं तो ये होता है बेल्स। ये बेल्स को हम मशीन में लाते हैं, पहले इसको मिलिंग में जाता है। मिलिंग में ये ग्राइंड होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। अब ये छोटे छोटे टुकड़े ड्रायर में जाते हैं, जहाँ पे गर्म हवा के माध्यम से इसको सुखाया जाता है। ये ब्लोअर लगा रहता है, ब्लोअर इसको सुखा करके, और ये सूखे हुए फिर मिल्ड कचरे को साइलो बिन में इकट्ठा किया जाता है। साइलो बिन के आउटलेट से ब्रैकेटिंग मशीन को फीड होता है। ब्रैकेटिंग मशीन इलेक्ट्रिक मोटर से ऑपरेटेड होती है। इसके अंदर स्क्रू या पिस्टन होता है, जो साइलो बिन से सूखा हुआ महीन टुकड़े का कृषि कचरा ब्रैकेटिंग मशीन को जाएगा। वो पिस्टन या स्क्रू द्वारा दबाव डाल करके और गर्म करके उसको छोटे कंप्रेस्ड ब्लॉक में बदल दिया जाएगा, जिसे ब्रैकेट कहते हैं। इसको पैकिंग करके स्टोर करके इसको आप बेच करके पैसे भी कमा सकते हैं। यह प्रक्रिया कैसे चलती है? तो जो बेल्स है वो पहले मिलिंग में आएगी, तो मिलिंग में वो छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट होकर के साइलो बिन में आके इकट्ठा होगी। फिर उसको कन्वेयर बेल्ट से ड्रायर में भेजेंगे। ड्रायर में वो हॉट एयर ड्राई होकर के फिर यहाँ साइलो बिन में इकट्ठा होगी। ये साइलो बिन से फिर कन्वेयर बेल्ट द्वारा इसको ब्रैकेटिंग मशीन को फीड करेंगे। ब्रैकेटिंग मशीन ये एक मोटर ऑपरेटेड मशीन है, यहाँ मोटर चलती है। तो मोटर चलने से ब्रैकेटिंग मशीन के अंदर जो प्रक्रिया होती है वो नीचे समझाएंगे आपको। ब्रैकेटिंग मशीन इस सूखे हुए मिल्ड कृषि कचरे को कंप्रेस्ड ब्लॉक में बदल के यहाँ से बाहर निकालेगी और हमारा ब्रैकेट, तैयार ब्रैकेट हमको मिलेगा। तो ये ब्रैकेटिंग मशीन कैसे काम करती है उसकी हमने 2 पिक्चर बताई है। या तो स्क्रू प्रेस मेथड से काम करती है या पिस्टन प्रेस मेथड से काम करती है। अभी यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिए, हमने आपको जब बायोगैस बता रहे थे तो हमने कहा डाइजेस्टेड बायोस्लरी बचता है बायोगैस निकलने के बाद, जो कि डाइजेस्टेड बायोस्लरी उसको सुखा करके कार्बनिक खाद के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो जो डाइजेस्टेड बायोस्लरी हमारे डाइजेस्टर में से बायोगैस कलेक्ट करने के बाद बचा, उसमें पानी भी है और उसमें सॉलिड पार्ट भी है। तो सॉलिड और लिक्विड अलग कैसे करेंगे, तो हमने आपको 2 तरीका बताया था। एक हमने आपको बताया था बेल्ट प्रेस मेथड, एक बताया था स्क्रू प्रेस मेथड। स्क्रू प्रेस मेथड मीन्स उसके अंदर एक स्क्रू चलेगा और मटेरियल को प्रेस करेगा, जिससे पानी अलग हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। ये स्क्रू प्रेस मेथड उसी टाइप का है। दूसरा है पिस्टन प्रेस मेथड, ये कचरा पिस्टन से प्रेस होगा। तो कुल मिला के ये जो सूखा हुआ कृषि कचरा है, सूखा हुआ महीन टुकड़ों में बदला हुआ और सूखा हुआ कृषि कचरा है, इसको इस मशीन में डालेंगे। यह मशीन स्क्रू के माध्यम से इसको प्रेस करेगी और प्रेस करके ब्रैकेट बना लेंगे, बस और कुछ नहीं। तो मैं इसीलिए आपको बोला यह एक भौतिक प्रक्रिया है। तो इसका एक फायदा ये भी है कि ये यहाँ जल्दी ये प्रक्रिया जल्दी पूरी हो सकती है। क्योंकि देखिए, अगर हम कृषि कचरे से बायोगैस बनाने जा रहे हैं या हम कृषि कचरे से इथेनॉल में इसको बदल रहे हैं, तो यह एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, एक जैविक और जैव रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें हमारे कृषि कचरे के अंदर जैव रसायन बदलाव आते हैं और अंत में हमको एक रासायनिक उत्पाद मिलता है, जो कि जैविक सूक्ष्म जीवों की एक्टिविटी से या सूक्ष्म जीवों की गतिविधि से प्राप्त होता है। तो सूक्ष्म जीव अपनी प्रक्रिया पूरी करके वो जैव रसायन बदलाव कर रहे हैं, उसके लिए जो समय लगता है वो लगता है। लेकिन ब्रैकेटिंग सिर्फ एक भौतिक प्रक्रिया है, यह पूरी तरह से भौतिक प्रक्रिया है। मिलिंग, ड्राइंग और प्रेसिंग, इसमें कोई जैव रसायन बदलाव कचरे में नहीं हो रहा है, इसमें कोई जैविक
सूक्ष्म जीव इसमें भाग नहीं ले रहे हैं, तो यह प्रक्रिया जल्दी पूरी हो जाती है और हमें अच्छे सूखा हुआ ब्रेकवेट मिल जाता है। जिसको हम सूखा हुआ ब्रेकवेट है तो हम उसको लंबे समय तक उसका भंडारण भी कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं मेंटल। मेंटल एक प्रकार का सिलेंडर है जो सब तरफ से बंद है, एक तरफ से खुला है और इसकी ओपनिंग भी कम है। तो अंदर जब ये स्क्रू कृषि कचरे को इस मेंटल में प्रेस करेगा तो ओपनिंग कम है तो अंदर एक ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, जिसके कारण ये बिल्कुल कंप्रेस होकर के बाहर निकलेगा। अब इसको हम इच्छानुसार अपने आवश्यकता अनुसार के आकार में कट कर सकते हैं और अपने को अलग अलग पूरा ब्रेकवेट मिल जाएगा। दूसरा तरीका है पिस्टन प्रेस। तो ये तो हो गया स्क्रू प्रेस। इधर मोटर लगी होती है, मोटर घूमती है तो स्क्रू के माध्यम से जो भी हॉपर में कृषि कचरा आया है वो स्क्रू के माध्यम से मेंटल में प्रेस होता चला जाएगा और प्रेस होकर के जब ब्रेकवेट बन जाएगा तो बाहर निकल आएगा। यहाँ पर वो स्क्रू की बजाय पिस्टन से प्रेस होता है। तो अभी देखिए हॉपर में कृषि कचरा आया साइलो बिन से, बारीक टुकड़े में बदला हुआ सूखा हुआ कृषि कचरा हॉपर से साइलो बिन से हॉपर में आया। अब इसको इसमें डाई में जाना है। डाई मतलब एक प्रकार का सांचा है। डाई मतलब कलर मत समझिए, ये सांचा है। इंजीनियरिंग की भाषा में मशीन में जो डाई लगता है वो सांचा होता है, जिसके अंदर उसी सांचे के अनुरूप जो पदार्थ डाला जाता है वो उसको आकार ले लेता है। तो हॉपर में कचरा आया, इधर मोटर चल रही है, मोटर का जब एक चक्कर घूमती है तो ये पिस्टन एक बार पीछे और एक बार आगे आता है। तो यानी मोटर का व्हील जब एक चक्कर घूमेगा तो ये पिस्टन आधे चक्कर में पीछे आएगा। जब ये पिस्टन पीछे जाएगा तो कृषि कचरा यहाँ डाई में घुसेगा, फिर ये पिस्टन तेजी से आगे आएगा और भड़ाक से इसको कचरे को मारेगा, आगे प्रेस करेगा। और आगे इसकी ओपनिंग नैरो है, जब आगे ओपनिंग नैरो है तो ये कृषि कचरा प्रेस होकर के यहाँ पे कंप्रेस्ड ब्लॉक में कंप्रेस्ड सिलेंडर में बदल जाएगा और ये धीरे धीरे इसे कंप्रेस सिलेंडर के फॉर्म में आगे निकलेगा मशीन से बाहर। इसको हम आवश्यकता अनुसार के आकार में कट करके ब्रेकवेट अपने प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ब्रेकवेटिंग मशीन काम करती है। तो अभी हमें धान के पुआल का ब्रेकवेटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि धान के पुआल की ब्रेकवेटिंग नहीं करते हैं। तो देखिए पहले फोटो में धान का खेत है, कंबाइन से इसकी धान की कटाई हो गई, धान के दाने अलग हो गए। अब किसान इसे जला देगा तो आप सोचो कितनी बड़ी समस्या है। तो इसको ब्रेकवेटिंग में बदल दिया जाए तो खेत भी साफ हो जाएगा अगली फसल के लिए, कचरा बाहर खेत के, और ब्रेकवेटिंग में बदल जाएगा तो जलेगा तब भी, लेकिन तब एक उपयोगी काम के लिए नियंत्रित तरीके से जलेगा, तो प्रदूषण और बड़ी भारी जो समस्या है वो नहीं होगा। तो एक मशीन ऐसी आती है धान की कटाई के बाद, इस मशीन को फिर खेत में लेके घुसा जाता है सेकेंड स्टेप में, क्योंकि पहले स्टेप में तो कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई हो गई, धान के दाने लेके अलग हो गए, बाकी वो सारा धान का पुआल या भूसा उसने खेत में छोड़ दिया, या स्टबल भी कह सकते हैं आप। अब ये मशीन जाती है जो स्टबल को नीचे से काटती है, पहले से कटा हुआ भी जो इकट्ठा है वो सब मशीन के अंदर कलेक्ट होता है। और मशीन के अंदर जब इतना निर्धारित मात्रा में धान का पुआल इकट्ठा हो जाता है तो उसका एक रोल अपने आप मशीन से बाहर आ जाता है। तो धान की कटाई के बाद फिर जब आप ये मशीन लेके घुमाएंगे तो धान के बेल्स बनेंगे, पुआल के बेल्स बनेंगे। तो ये मशीन पूरे खेत में जब घूम चुकेगी होगी तो आप देखेंगे खेत में दूर दूर थोड़ी थोड़ी दूरी पर धान के बेल्स बिखरे पड़े हैं। तो देखिए ये ब्रेकवेट नहीं है, ये है बेल्स। यह बेल्स अब इकट्ठा की जाएगी, इकट्ठा करके इसको राइस स्ट्रॉ ब्रेकवेटिंग प्लांट, ये जो मशीन दिख रही है आपको, ये पूरा सेट ऑफ मशीन है, ये है राइस स्ट्रॉ ब्रेकवेटिंग प्लांट। ये खेत पे इंस्टॉल नहीं होती, खेत के बाहर कहीं गांव में इंस्टॉल की जा सकती है। तो इसमें इसको डाला जाता है ग्राइंडिंग के लिए, ग्राइंडिंग करके ये ड्रायर में भेजते हैं, ड्रायर से ये यहाँ साइलो बिन में इकट्ठा होती है, साइलो बिन से फिर एक कन्वेयर बेल्ट द्वारा ये ब्रेकवेटिंग मशीन के हॉपर को आती है, ब्रेकवेटिंग मशीन के हॉपर को आएगी, ब्रेकवेटिंग मशीन के हॉपर से डाई में जाएगी, डाई में पिस्टन या स्क्रू से प्रेस होकर के आगे के पाइप से ब्रेकवेट निकलेगा। लेकिन इसके अंदर जो स्क्रू या डाई चल रहा है उसको चलाने के लिए ये पीछे मोटर लगी, ये मोटर से वो डाई स्क्रू चलेगा और यहाँ प्रेस होकर ब्रेकवेट बाहर निकलेगा। तो राइस स्ट्रॉ ब्रेकवेटिंग प्लांट गाँव में लगाए जा सकते हैं, भारत में भी गाँव में ये लगाए जा रहे हैं, इसके ऊपर सरकार भी अनुदान दे रही है। तो आप कहोगे साहब कोई विदेश की फ़ोटो दिखा रहे हो, तो ये कोई विदेश की फ़ोटो नहीं है, ये तेलंगाना की फ़ोटो है। तेलंगाना में भी बहुत धान होता है, तेलंगाना में भी मशीन लगाई गई है। तो भारत में ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो राइस स्ट्रॉ ब्रेकवेटिंग प्लांट देती हैं, लगभग 10 लाख या 12 लाख का आता है ये, और इसके ऊपर सरकार भी
35% की सब्सिडी और 70% का लोन देती है। तो सरकार के भी इसके ऊपर योगदान योजना इसलिए है कि भाई धान का पुआल खेत में नहीं चलना चाहिए। तो ये देखिए राजकोट गुजरात की कंपनी है रौनक एग्रोटेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। देखिए हम यहाँ कंपनी का प्रचार करने के लिए नहीं आपको ये दिखा रहे हैं, लेकिन हम इसलिए दिखा रहे हैं इकोस्टान मेकिंग वर्ल्ड्स बेटर प्लेस। इकोस्टान इज द लीडिंग बायोमास ब्रिकेटिंग मशीन मैन्युफैक्चरर सप्लायर इन इंडिया। तो ये हम इसलिए दिखा रहे हैं कि आप ये सोचो कि साहब ये ब्रिकेटिंग क्या भारत में होती है? तो हाँ, भारत में होती है। पंजाब में, तेलंगाना में, गुजरात में, तमिलनाडु में कुछ किसानों ने क्या कुछ गांव समितियों ने लगाई हुई है ताकि धान के कचरे का समुचित धान के फसल अवशेष का समुचित प्रबंधन किया जा सके। और इस ब्रिकेटिंग की मांग जो थर्मल प्लांट है या जो जहाँ पर जैसे बर्तन बनाने वाली कंपनी है जिनको फर्नेस में जला करके एल्युमिनियम या स्टील गलाना होता है, तो वहाँ इनकी मांग है। इकोस्टान के अलावा मैं बता रहा हूँ राधे इंजीनियरिंग कंपनी राजकोट गुजरात की कंपनी है। ये ब्रिकेटिंग प्लांट इंडिया में उपलब्ध है, लग रहा है। कृषि कचरे का समुचित प्रबंधन हो, कृषि कचरा खुले खेत में जलाया ना जाए, उसके लिए सरकार की भी योजना है कि उसके ऊपर 35% का अनुदान देती है। तो देखिए अब ये धान का बेल्स था पहले, अब ये धान के बेल्स को ये गर्म करके ब्रिकेटिंग में बदला गया। तो ये ब्रिकेटिंग बेल्स और ब्रिकेटिंग का अंतर यहाँ पे देखिए आपको फोटो में दिख रहा हूँ। अब ये धान का ब्रिकेट हो गया। अब इस ब्रिकेट को आप सीधे भी फर्नेस में जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रिकेट का भंडारण करना चाहिए, भंडारण करके जलाने में इस्तेमाल कीजिए। तो भंडारण करने के लिए उपयुक्त होगा या तो इसको पॉली बैग में इकट्ठा करके और पॉली बैग को सील करके इसका भंडारण करें, या इसको पॉलीथीन में रैप करके, ये रैपिंग मशीन आती है, पॉलीथीन का रोल इसमें चढ़ा होता है, ये प्लेटफॉर्म घूमता है गोल को, रोल इसके ऊपर लपटाता चलता है। तो ये क्यों हम कह रहे हैं पॉलीथीन में रैप करिए या पॉली बैग में स्टोर करिए? क्योंकि देखिए आपसे देखिए ब्रिकेट जलाने के लिए बनाया गया है। ब्रिकेट बनाने से पहले इसको ड्राई भी किया गया है, गर्म करके बनाया गया है। ये सूखा पदार्थ है, ये जलेगा अच्छे से। लेकिन चूंकि यह सूखा हुआ पदार्थ है, इसलिए वातावरण में अगर नमी है तो ये बहुत तेजी से नमी एब्जॉर्ब करेगा। जब ये नमी तेजी से सोखेगा, तो जब ये नमी तेजी से सोख लेगा और ये नम हो जाएगा, तो ये जलने में समस्या पैदा करेगा। और अगर आपको इसको कुछ लंबे समय के लिए स्टोर करना है, तो आपको इसको नमी सोखने से बचाना है। नमी सोखेगा जल्दी क्योंकि सुखा के बनाया है। तो अगर हम इसको पॉली बैग में स्टोर करेंगे या हम इसको पॉलीथीन में रैप करेंगे और फिर इसको हम स्टोर इसका भंडारण करेंगे, तो ये वातावरण की नमी से सुरक्षित रहेगा। इसको हम भंडारण कर सकते हैं इसको आसानी से, क्योंकि इसका आकार बहुत कम कर दिया है हमने। तो अभी धान के बेल्स ही सीधे अगर हमको फैक्ट्रीज को एक्सपोर्ट करने होते हैं, तो धान के बेल्स कितनी बड़ी मात्रा में हमको एक्सपोर्ट करने पड़ते, काफ़ी खर्चा आता। फैक्ट्रीज भी नहीं लेती, कहाँ स्टोर करती, इतना बड़ा स्टोरेज कहाँ बनाती वो। सेकंड, दूसरी चीज़, धान का बेल्स अगर वो फर्नेस में जलाती तो वो तो फट से जल जाएगा। उन्हें तो फर्नेस लंबे समय तक जलाना है। ब्रिकेट में कन्वर्ट हो गया तो वो लंबे समय तक चलेगा। तो इसलिए ब्रिकेट एक बहुत अच्छा ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है। ब्रिकेट डेंसिटी की बात वहीं पर आ रही है। डेंसिटी का मतलब होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। हमने आपको सॉइल बल्क डेंसिटी पढ़ाया था, वहाँ भी हमने ये पढ़ाया था कि ड्राई सॉइल का पर सेंटीमीटर क्यूब कितने ग्राम की सॉइल है, तो उसको दैट इज सॉइल बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी या डेंसिटी का मतलब है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अब ब्रिकेट को जरूरी नहीं है कि वो सिलेंडरिकल फॉर्म में ही बने, वो आयताकार, गोल, लंबा कैसे भी बन सकता है। वो मशीन के ऊपर निर्भर करता है, मशीन का डाई कैसा है। 800 kg पर मीटर क्यूब से लेकर 1200 kg पर मीटर क्यूब धान का ब्रिकेट आमतौर पे 1000 से 1200 kg पर मीटर क्यूब का होता है। तो अभी देखिए, अच्छा, लकड़ी के बुरादे का ब्रिकेट 1500 kg पर मीटर क्यूब का भी बन सकता है। तो अभी इसका अंतर क्या है? धान के ही करीब बनाना है, धान के वाल से ही हमने मान लो 900 kg पर मीटर क्यूब का ब्रिकेट बनाया और 1200 kg पर मीटर क्यूब का ब्रिकेट बनाया। दोनों धान से ही बनाया, धान के पुआल से। तो कौन सा ब्रिकेट तेजी से जलेगा?
जो 900 kg पर मीटर क्यूब का ब्रैकवेट, यानी जिस ब्रैकवेट की घनत्व कम है वो जल्दी जल के खत्म हो जाएगा, जलेगा जल्दी, तेजी से जलेगा। लेकिन जिस ब्रैकवेट का घनत्व ज़्यादा है वो धीरे धीरे देर तक जलता रहेगा। तो अच्छा कौन सा होता है, यहाँ पर कोई अच्छा बुरे की लड़ाई नहीं है। हाँ, बात सही है, अगर अधिक घनत्व का ब्रैकवेट है तो कम वॉल्यूम में हम ज़्यादा सामान स्टोर कर लेंगे, और कम घनत्व का है तो फिर वो ज़्यादा आयतन वो ज़्यादा लेगा। लेकिन चाहिए दोनों फैक्टरीज को। शुरुआत में फर्नेस जलाने के लिए उनको कम घनत्व का ब्रैकवेट चाहिए, एक बार फर्नेस जल गया तो वो लंबे समय तक जलता रहे, उसके लिए फिर उनको अधिक घनत्व का ब्रैकवेट चाहिए। तो ब्रैकवेट का घनत्व दो बातों पर निर्भर करता है, एक कि वो किस पदार्थ से बनाया गया है। जैसे कि सॉ-डस्ट का ब्रैकवेट अधिक घनत्व का बनेगा, शुगर केन ट्रैश का ब्रैकवेट कम घनत्व का बनेगा। अभी एक ही पदार्थ की बात करें, केवल धान के बुआल से ब्रैकवेट बनाना है तो वो भी अलग अलग घनत्व का बनेगा। तो वो निर्भर करता है मशीन के ऊपर कि हम कौन सी मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, मशीन के अंदर कितना प्रेशर आ रहा है। मशीन के अंदर अगर ज़्यादा प्रेशर आ रहा है तो अधिक घनत्व का ब्रैकवेट बन जाएगा, मशीन के अंदर प्रेशर कम आ रहा है तो कम घनत्व का ब्रैकवेट बनेगा। तो ये ब्रैकवेट का घनत्व उसकी गुणवत्ता को निर्धारित करता है, जो कि मशीन के दबाव के ऊपर निर्भर करता है। और ब्रैकेट का घनत्व इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये इससे हमें पता चलता है कि ये ब्रैकेट हमारा फर्नेस में कितनी देर तक जलेगा, तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज के हमने लेक्चर में सीखा कि कृषि कचरे का ब्रैकेट के रूप में भी बदलाव किया जा सकता है, जो कि एक भौतिक बदलाव है। भौतिक बदलाव होने के नाते ये जल्दी भी हो जाता है, आयतन कम हो जाता है इसका, तो हम इसको आराम से स्टोर कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि ब्रैकवेट का क्या महत्व है। बहुत सारे उद्योग में जहाँ पे गर्म हमको ऊष्मा पैदा करनी है आग जला करके, कोयले के ऊपर क्यों निर्भर रहना। कोयला तो खनिज संपदा है, हम सिर्फ कोयले के ऊपर निर्भर रहेंगे तो हम खनिज संपदा का ज़रूरत से ज़्यादा दोहन करेंगे, तो हम अपने खनिज संपदा को नष्ट करेंगे और अपने एनवायरनमेंट को, अपने वातावरण को प्रदूषित करेंगे। अगर ब्रैकवेट, क्योंकि कृषि तो चल ही रही है ना, कृषि चल रही है तो कृषि कचरा भी बन ही रहा है, तो बेहतर हो कि कृषि कचरे को, शुगर केन ट्रैश को या धान के पुआल को खेत में खुला जला करके वातावरण की समस्या पैदा की जाए। बेहतर है कि इसे ब्रैकवेट बना दिया जाए। जलाना वहाँ भी है, लेकिन वहाँ पर उपयोगी काम के लिए जलाना है, वातावरण को प्रदूषित होने से बचाना है। आज हमने ये भी सीखा कि ब्रैकवेट एक बिजनेस मॉडल भी हो सकता है, क्योंकि किसान तो खेती अगर कर रहा है तो वो कचरा प्रबंधन में उसका इंटरेस्ट, उसकी रुचि कम है। धान का दाना काट के अलग हो लिया, फिर वो सोचा खेत मेरा कोई और साफ कर दे, या धान गन्ना वो मिल को बेच करके फारिग हो गया, फिर सोचता है खेत कोई और साफ कर दे, नहीं तो आग लगा देता है। अगर बीच में कुछ ऐसा रोजगार या बिजनेस मॉडल डेवलप किया जाए कि ठीक है, किसान के फसल काटने के बाद हम जा करके उसका कचरा बटोर ले आएंगे, तो कचरा बटोरने के भी पैसे मिल जाएंगे हमको। किसान से कहेंगे भाई इतने रुपए में तुम्हारा कचरा बटोरेंगे, खेत साफ कर देंगे, नॉमिनल पैसा लेंगे किसान से, देने को तैयार हो जाता है। उसके बाद उसको हमने ब्रैकवेटिंग प्लांट लगा रखा है, वहाँ पे हम उसको ब्रैकवेट बनाएंगे। ब्रैकवेट में बदलने के बाद उसको हम उन कंपनीज को सप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर फर्नेस में जलाने के लिए ईंधन चाहिए। तो अगर हम उनको नियमित रूप से ब्रैकवेट दे रहे हैं तो उनकी कंपनीज की कोयले पर निर्भरता कम हो जाती है, और ब्रैकवेट एक बिजनेस मॉडल के तौर पर भी अपनाया जा सकता है। इसको अच्छे से समझने के लिए एक गाइडलाइन है, एक गाइड रिपोर्ट है, गाइड है, बायोमास ब्रैकवेटिंग प्रोसेस। ये एक गाइड है, किताब जैसा है लेकिन गाइड है। तो ये है UNDP CEDRO पब्लिकेशन, लेबनान की 2016 की किताब है। इससे आप पूरा ब्रैकवेटिंग प्रोसेस, उसका फ़ायदा, उसका नुकसान, उसका उपयोग सब समझ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।